नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है इट्स ओके टू क्राई। दोस्तों अगर हमें रोना आता है तो कोई बात नहीं, रो लीजिए। दोस्तों आज का टॉपिक यही है कि हमें रोना क्यों है। दोस्तों रोने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों काफी बार ऐसा होता है, लोग हमें ये समझाते हैं कि अरे रोना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों बिना रोए ठीक हो ही नहीं सकता। दोस्तों रोना हमें पड़ेगा। अगर आपको अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, दोस्तों हमें रोना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम नहीं रोए ना तो दोस्तों हमें बीमारियां लग सकती हैं। चलिए दोस्तों आज हम इसी टॉपिक को समझते हैं कि हमारे हमारे लिए रोना क्यों जरूरी है। काफी बार हमें बहुत ही ज्यादा रोना आ जाता है, या तो हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, या फिर हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें चल रही होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती हैं, और उसकी वजह से हम बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं और बहुत रोते हैं। दोस्तों अच्छी बात है अगर आप रोते हैं, अगर आपको रोना आता है, क्योंकि इसी से अपने आप को हील कर सकते हैं दोस्तों। बट थोड़ा सा कंट्रोल भी कीजिए, ऐसा नहीं कि रोते रोते मरी जाओ। काफी लोग हमें बोलते हैं रोने से मन भी हल्का हो जाता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। जो भी आपको ये बोल रहा है कि रोने से मन हल्का हो जाता है, दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। वो आपको बहुत अच्छी राय दे रहे हैं कि रोना है। दोस्तों रोना हमें कब आता है? हमारे जो इमोशंस हैं, जो चीजों को हम फील कर पाते हैं, उससे हमें रोना आता है। हमें बहुत ज्यादा दुख हो गया है, बहुत ही ज्यादा दुख में चले गए हैं हम तो हमें हमें तब भी रोना आ जाता है। और क्या होता है, हमें जब हम सैड होते हैं हम तब भी रो जाते हैं। तो दोस्तों इट्स ओके, इट्स ओके अगर आप रो रहे हो। आपको ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए अगर आप रोते हैं तो। कि हाँ कभी कभी काफी लोग ऐसे हो जाता है कि अरे हमें तो हमारा लोग मजाक बनाते हैं कि यू आर इमोशनल फूल, या फिर आप बहुत इमोशनल हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। अगर आप रो देते हैं, छोटी छोटी बातों पे रो देते हैं ना दोस्तों, ये आपकी खूबी में आता है। क्योंकि इससे आप अपने आप को बहुत अच्छा फील, अंदर से बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं अगर आप रोते हैं। तो दोस्तों जो भी नहीं रो रहा है ना, तो अब से वो रोना स्टार्ट कर दीजिए। आपको रोना है और जरूरी रोना है। अब हम आगे बढ़ के देखेंगे रोने से हमें क्या फायदे मिलते हैं। रोने से क्या होता है, ये हमें प्यूरिफाई करता है। अगर हम रोते हैं तो हमारी बॉडी को एक तरह से प्यूरिफाई कर देता है ये। और तो और क्या आता है, ये हमारी स्ट्रेस को और पेन को भी कम कर देता है। रोने से हमें इतना अच्छा फील होता है तो हमें रोना चाहिए। तो ये स्टडी बताती है अगर हम रोते हैं तो हमारा स्ट्रेस, पेन ये सब दूर हो जाता है। तो जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ये भी आंसू जो होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। एक तो कंटिन्यूअस होता है, एक रिफ्लेक्स होता है, एक इमोशनल टीयर्स होता है। दोस्तों ये अगर हम इन दोनों की बात करें, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्स की, तो ये हमारी क्या हेल्प करता है, ये हमारे आंखों से जो डेब्रीज हैं, जो कूड़ा कचरा जो आ जाता है हमारी आंखों में, वो फ्लश आउट कर देता है। तो ये दोनों टीयर्स हमारे इस तरह से हेल्प करते हैं। और अगर हम बात करें इमोशनल टीयर्स, जब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है ना दोस्तों, जब ये इमोशनल टीयर्स निकलते हैं हमारी आंखों से, तो दोस्तों ये क्या करता है, इमोशनल टीयर्स क्या करते हैं, ये हमारे जो स्ट्रेस है ना वो फ्लश आउट करता है, और जो भी हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स बनते हैं ना वो दूर कर देता है। दोस्तों ये इमोशनल टीयर्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, और ये तभी आता है जब हमें थोड़ा दुख हो रहा हो, और कभी कभी हम सैड हों, तभी हमारे टीयर्स निकलते हैं। अदरवाइज ये जो 2 टीयर्स हैं ये हमारी बॉडी से ज्यादातर निकलते हैं। दोस्तों रोने से क्या होता है, रोने से हमारी बॉडी में 2 चीज रिलीज होती हैं, जो कि एंडोर्फिन है और ऑक्सीटोसिन है। तो दोस्तों ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये हमारे सैडनेस को दूर कर देता है। अगर हम रोते हैं तो हमारे सैडनेस को बहुत दूर कर देता है। तो दोस्तों रोना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोने से ये 2 केमिकल्स हमारे बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सैडनेस है वो दूर हो रही है। तो हम जेंडर की बात करेंगे यहाँ पे। दोस्तों हमने काफी बार देखा होता है कि जो लड़कियां होती है ना वो बहुत जल्दी रोने लग जाती हैं, और उनका मजाक भी बनाते हैं, अरे लड़की है रो जाती है, ये है वो है। दोस्तों आपको पता नहीं लड़कियां कितनी अच्छी होती है, कितनी स्मार्ट है इस चीज में। उसको पता है, उसकी बॉडी को खुद को पता है, अगर हम रोएंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। तो दोस्तों अब से लड़कियों का मजाक नहीं बनाना है, चाहे वो छोटी छोटी बात पे रोए या फिर बड़ी बात पे रोए, उनको रोने दीजिए। उनका स्ट्रेस तभी निकलने वाला है, उनकी टेंशन तभी दूर होने वाली है। आप खुद भी देखोगे जब लड़कियां रो देती हैं उसके बाद कितना अच्छा, फिर वो भूल ही जाती है उस चीज को कि हम इतनी इतनी छोटी चीज पर रोए भी थे। तो दोस्तों उनको रोकना टोकना नहीं है, उनको रोने दीजिए। अगर वो रो रही हैं तो उनको रोने दीजिए। दोस्तों लड़कियां तो बहुत छोटी बात पर रो जाती है, अगर उनकी डॉल भी छीन लोगे ना तब भी वो रो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम लड़कों के लिए। दोस्तों लड़कों के लिए रोना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लड़के जो होते हैं ना वो बहुत कम रोते हैं। उनके लिए अगर वो रोते भी ना तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सब उनका मजाक बनाते हैं, अरे लड़कियों की तरह रो पड़ा है, ये है वो है। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है रोना जितना लड़कियों के लिए है। जैसे लड़कियां रोती हैं ना, ऐसे लड़कों को भी रोना चाहिए। तो लड़कों सावधान हो जाइए, आपको रोना है,
और शाय फील नहीं करना है कि हम लड़कियों की तरह लगेंगे। क्या हो गया लड़कियों की तरह लगोगे तो? लड़कियाँ अच्छी कर रही हैं चीज़ें, लड़कियों को आता है कैसे अपने आप को अच्छा रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो अगर आपको कोई बोल भी रहा है कि अरे क्या लड़कियों की तरह कर रहा है, तो आपको यही बोलना है कि ये चीज़ अच्छी है। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़कियाँ हैं। तो हाँ जी, लड़कों आपको रोना है, अब से आपको रोना है, कोई शाय फील नहीं करनी है। कुछ भी थोड़ा-सा भी स्ट्रेस होता तो रोइए, चाहे वो किसी के पास भी रोना है आपको। चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमें कब नहीं रोना है। हमें ये भी देखना है कब रोना हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। एक तो जो हमें रीज़न ही नहीं पता, हमें रीज़न नहीं पता हम रोए-रोए जा रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम कर सकता है। कम से कम कोई रीज़न तो होना चाहिए, कोई लाइफ़ में दुःख तो आ जाए जो हमें रोना है। अगर दुःख ही नहीं है तो हम क्यों रो रहे हैं? तो दोस्तों अगर रोना है तो अपने आप को अपनी सराउंडिंग में थोड़ा दुःख कर लीजिए। वैसे मैं मज़ाक कर रही हूँ, दुःख नहीं करना है। एक ये है कि हम अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई दुःख ही नहीं है तो हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दूसरा है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते रोने से। हम रोए जा रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, अगर रोना आ भी रहा है तो हम ट्राई कर रहे हैं, बट वो हम नहीं कर पा रहे कंट्रोल। तो ये तीनों कंडीशन हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। अगर ये आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि हमारी लाइफ़ में कोई दुःख ही नहीं है, हम फिर भी रोए जा रहे हैं, तो यहाँ पे अपने आप को नोटिस कीजिए कि हमें कब रोना है, कब नहीं रोना है। दोस्तों अगर आप रोना चाहते हैं, जैसे लड़कों के लिए, उनके लिए मुश्किल होता है, दोस्तों आप अपने फ्रेंड के आगे रो सकते हो। अगर आप नहीं रोना चाहते हर किसी के सामने, दोस्तों अपने कोई भी अपना बेस्ट फ्रेंड ढूँढ लीजिए जिसके सामने आप अपना अच्छे से दुःख निकाल सकें। तो आपको रोना है, लड़कों आपको रोना है। तो लड़कियाँ तो अपने आप को ऐसे कर लेती हैं, लड़कियों को तो आता है अपना दुःख निकालना, लड़कों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। लड़कियाँ किसी के सामने भी रो सकती हैं, वो कभी भी रो सकती हैं और किसी के सामने भी रो सकती हैं। तो लड़कियों से सीख लो कि रोना कैसे है। दोस्तों रोने से हम ऐसे भी बन जाते हैं क्योंकि रोने से ना सारी चीज़ें, सारा जो दुःख है ना वो अलग हो जाता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जो रिलीज़ हुआ है, उसकी वज़ह से हमारा मूड ऐसे हो जाता है। तो दोस्तों ये तो दोस्तों रोने के पीछे साइंटिफिक रीज़न छिपा हुआ है, जो कि एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन है। उसकी वज़ह से हम रोने से इतने खुश हो सकते हैं, तो आपको रोना है। और तो और क्या होता है, जो हमारी आँखें जो होती है ना, दोस्तों जब हम रो रहे होते हैं ना, तो हमारी आँखों से ना लाइसोएंजाइम निकलता है। हमारी हमारी आँखों से, हमारे टीयर्स में क्या होता है, लाइसोएंजाइम होता है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ता है। हमारी आँखों में इन्फेक्शन नहीं होने वाला, अगर हमारी आँखों में लाइसोएंजाइम होगा। तो दोस्तों इसलिए भी रोना है कि हमारे आइज़ में लाइसोएंजाइम निकल सके और हमारे जो आँखों को ना हेल्दी रख सके, अपना जो विज़न है वो अच्छा रह सके। तो मैं आशा कर रही हूँ अभी से आप रोना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के बाद रोना नहीं है। आई मीन जब भी आपको कोई दुःख, थोड़ा-सा भी दुःख होगा तो आपको रोना है, जिससे कि आप अपने आप को अच्छे से खुश रख सकें। क्योंकि रोने के पीछे खुशी छिपी हुई है। हमारी बॉडी के लिए रोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। नमस्ते।